भाभी जी, क्या हुआ? शॉक लगा? जोर का झटका धीरे से लगा? यकीन नहीं आ रहा ना कि सैंपल कैसे मैच हो गए। कम ऑन भाभी, इतने सालों से आपके साथ हूँ, कुछ तो सीखा होगा, कोई गेम प्लान, कोई षड्यंत्र। मुझे यकीन था भाभी कि आप मान लेंगे कि सैंपल उसी हॉस्पिटल में जाएगा जहाँ पे हमारे फैमिली के सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन नहीं, मैंने सैंपल उस हॉस्पिटल में भेजा ही नहीं। मैंने वो सैंपल दूसरे हॉस्पिटल में भेजे थे ताकि आप जब उस सैंपल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने पालतू कुत्ते भेजे ना, तो आपको गलत सैंपल मिले। तो वही सैंपल जो आपके पालतू कुत्ते ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, वो ऋषि का था ही नहीं। You know what, जब तक आप और सुमन जैसे लोग मेरी लाइफ में है ना, मैंने ना अलर्ट रहना सीख लिया है। कौन सी चाल कब कहाँ चल जाए आप, कुछ नहीं पता चलता। इसीलिए ना हमेशा प्रिपेयर रहना सीख लिया है मैंने। अब आप ना भाभी मेरे ऋषि को मुझसे कभी दूर नहीं कर पाएंगे आप। चलो ढोल बजाओ। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर अब तीर्थ को पता लग गया है कि ऋषि उसका बेटा है, डीएनए टेस्ट पॉजिटिव निकला है। वो भाई यहाँ पेपर्स वगैरह लेके आ जाता है और कहता है कि देखो मैं ना अब ऋषि को किसी तरीके से अपने साथ ले जाऊंगा। और अब देखते हैं सुमन क्या करती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई पुलिस वगैरह लेके आ गया है, तीर्थ पेपर्स बनवा लाया है कि अब तो सारा चार्ज मेरे पास ही आ जाएगा तीर्थ का, और मैं अब इसका होलसेल इंचार्ज हूँ। मतलब यहाँ पर अगर डीएनए टेस्ट मैच हो गया तो ये इसका पापा है। और अब देखते हैं सुमन कैसे भाई यहाँ पर ऋषि को उसके साथ भेजेगी नहीं, क्योंकि ऋषि आ जाएगा और एकदम से भाई लिपट जाएगा सुमन से और बोलेगा मुझे इसके साथ नहीं जाना है। अब देखते हैं तीर्थ क्या करता है। यहाँ पर हम विक्रम का चेहरा देख चुके हैं। पापा से उसने बोल ही दिया है कि मैं सुमन से अंधाधुंध प्यार करता हूँ, पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तीर्थ को मैं जान से भी मार सकता हूँ। और हमने देख भी लिया है उसका असली चेहरा। तो देखते हैं अब विक्रम क्या कुछ करने वाला है सुमन को पाने के लिए। हाल फिलहाल तो यहाँ पर यही मुद्दा है कि भाई ऋषि को वो भेज रही थी भूमि के पास, लेकिन पुलिस आती है और बोलती है कि भाई आप कहीं भी नहीं आप भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भाई तीर्थ भी उसका बाप है। और अब यहाँ पर ये और इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी कि देविका क्या करेगी। देविका को लग रहा था डीएनए टेस्ट मैच वैच नहीं करेगा, यहाँ पर सुमन की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन कुछ और ही उल्टा हो जाता है। और अब देखते हैं कि यहाँ पर भाई देविका और गुलशन मिलके किस तरीके से ऋषि को किडनैप कराते हैं। सुमन को पता तो लग ही गया कि भाई कुछ ना कुछ तो तीर्थ करने वाला है, ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। और यहाँ भाई ऋषि अचानक से गायब हो जाता है और सब लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये तीर्थ नहीं उसको बुलाया है, बल्कि वो तीर्थ के पास जाता भी है। लेकिन ऋषि यहाँ पर सीधा सीधा बोल देता है कि भाई मैं आपके संग रहना नहीं चाहता, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। मैंने आपको एक बार पापा क्या बोल दिया, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। और मैं अपनी सुम्मी को बहुत प्यार करता हूँ, जब से भाई ये सारी चीजें हुई है ना मेरी सुम्मी बहुत रो रही है और मैं उसको रोता हुआ नहीं देख सकता।